दोस्तों, सैयारे मरीख पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले वो लोग जो कभी लौटकर जमीन पर नहीं आना चाहते, वो इसी सैयारे पर मर जाना चाहते हैं। मगर क्यों? ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, क्या आप इस जमीन को छोड़कर किसी और सैयारे पर जाना चाहते हैं? अगर आप भी इस जमीन को छोड़कर कायनात के दूर दराज सैयारों पर जाकर रहना चाहते हैं जहां से जमीन पर कोई वापस नहीं आ सकता, तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर कोई एरोस्पेस कंपनी आपसे ये कहे कि आप सब तैयार हो जाएं, हम आपको इस जमीन से कहीं बहुत ही दूर लेकर जाएंगे, हम आपको कायनात में उस सैयारे पर लेकर जाएंगे जहां कोई इंसान पहली बार कदम रखेगा। आप वहां अकेले नहीं होंगे, बहुत से और लोग भी आपके साथ होंगे। तो क्या आप इस जमीन को छोड़कर लाखों करोड़ों किलोमीटर का फासला तय करके इस सैयारे पर जाएंगे? शायद ये सफर करने के लिए आप या कुछ और दोस्त तैयार भी हो जाएं। लेकिन अगर एरोस्पेस कंपनी आपसे ये कहे कि हम जिसे भी अपने साथ दूसरे सैयारे पर लेकर जाएंगे वो कभी अपने घर वालों से मिल नहीं पाएगा, वो जमीन वालों से कभी राबता भी नहीं कर पाएगा, सैयारे जमीन पर क्या हो रहा है वो ये भी कभी नहीं जान पाएगा, उसे मरना भी उसी सैयारे पर होगा, वो जमीन के मुकाबले में इस सैयारे पर मरेगा भी जल्दी। ये सुनकर यकीनन आप ये सफर कभी नहीं करना चाहेंगे। यकीनी तौर पर आप अपने दोस्तों के साथ इसी जमीन पर रहकर अपनी बाकी की जिंदगी जीना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कंपनी ऐसी भी है जो लोगों को एक ऐसी ऑफर दे चुकी है और 2 लाख के करीब लोग ये ऑफर कबूल भी कर चुके हैं। जमीन को छोड़कर किसी और सैयारे पर जाने की ये कहानी है क्या? कौन है वो लोग जो इस सैयारे पर जाकर कभी जमीन पर वापस नहीं आना चाहते? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये 8 से 10 साल पहले की बात है जब एक कंपनी जिसका नाम मार्स वन है, इसने दुनिया वालों को ये पेशकश की कि अगर कोई जमीन को छोड़कर मार्स यानी सैयारे मरीख पर जाना चाहता है तो उसका मरीख पर जाने का ये ख्वाब हम पूरा करेंगे। हमारा खलाई जहाज 8 से 10 साल बाद मार्स पर जाने के लिए उड़ान भरेगा। ये सफर 6 महीने तक मुसलसल जारी रहेगा। इस दौरान हम करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 6 महीने बाद जब खलाई जहाज सैयारे मरीख पर उतरेगा तो जितने भी लोग इस खलाई जहाज से मरीख पर उतरेंगे उनमें से किसी एक के पास भी वापसी का टिकट नहीं होगा। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें मरीख पर इंसानी बस्ती आबाद करना होगी और इसी बस्ती में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होगी, यानी आखिरी सांस तक वहीं रहना पड़ेगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो मरीख पर जाना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2013 होगी। कंपनी ने यह भी बताया कि जो लोग मरीख पर जाना चाहते हैं उन्हें अपनी एप्लीकेशन के साथ $38 फीस जमा करवाना होगी। इसके अलावा मरीख तक जाने के लिए उनका और कोई खर्चा नहीं होगा। एक कंपनी लोगों को सैयारे मरीख पर ले जाएगी और लोग वहां अपनी सारी जिंदगी गुजारेंगे। ये खबर जल्द ही दुनिया भर में फैल गई। ये खबर कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी रीजनल फॉल्डर्स तक जब पहुंची तो उस खबर ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना इस दुनिया को यहाँ रहने वाले तमाम रिश्तेदारों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में छोड़कर सैयारे मरीख पर जाया जाए। दुनिया के और भी कई लोग इन्हीं की तरह आसमान के सितारों और सैयारों में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने भी उन्हीं की तरह मरीख पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि ये एक लिहाज से मौत का ही सफर था, इस सफर पर जाने वाले कभी जमीन पर वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए 7 अरब लोगों की इस दुनिया में सिर्फ 2 लाख लोग ही ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस जमीन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सैयारे मरीख पर चले जाएंगे और अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों से 6 करोड़ 21 लाख किलोमीटर दूर मरीख पर तन्हाइयों, उदासियों और खामोशियों में जिंदगी गुजारेंगे। 2 लाख लोग जिन्होंने मरीख पर जाने के लिए एप्लीकेशन जमा कराई थी, उनमें से सिर्फ 100 लोगों को सिलेक्ट किया गया। इनमें पाकिस्तानी शख्स रीजनल फोल्स का नाम भी आ गया। सेलेक्ट होने के बाद पाकिस्तानी शख्स की खुशी की इंतहा न रही। तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे मालूम है जो खलाई जहाज हमें मरीख पर लेकर जाएगा ना वो वापस आ सकता है और ना हम। मुझे ये भी मालूम है कि हमें जमीन पर वापस लाने के लिए इंसान के पास इस वक्त कोई टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं, लेकिन मैं मरीख पर जाने के लिए तैयार हूँ। उनसे पूछा गया कि आपको मौत से डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल मरना ही है, लेकिन अगर मैं मरीख पर पहुंच गया तो हजारों साल बाद भी दुनिया मुझे याद रखेगी। दुनिया कहेगी कि मरीख पर कदम रखने वाले पहले इंसानों में रीजनल फोल्स भी था। उनसे पूछा गया कि आप मरीख पर जाकर जिंदा कैसे रहेंगे, तो उन्होंने बताया कि जो कंपनी हमें मरीख पर लेकर जाएगी हमें वहां जिंदा रहना भी वही सिखाएगी। हमें बताया गया है कि हम मार्स पर सब्जियां उगाना सीखेंगे और उन्हीं सब्जियों से हम वहां जिंदा रहेंगे। इस तस्वीर में नजर आने वाले चारों लोग वही हैं जो मार्स वन कंपनी की मदद से सैयारे मरीख पर जाने के लिए तैयार हुए।
ये अब इस जमीन पर जिंदगी नहीं जीना चाहते, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये लोग मार्स तक पहुंचते पहुंचते जिंदा रहेंगे या नहीं। सफर के दौरान खलाई जहाज के फटने का खतरा अलग, मरीख पर लैंडिंग के वक्त खलाई जहाज के तबाह हो जाने का इससे ज्यादा खतरा, और अगर कहीं मरीख पर पहुंच गए तो वहां का मौसम उन्हें मार डालने के लिए काफी है। मगर फिर भी उन्होंने मौत के सफर की वन वे टिकट ले ली। ये जिस सैयारे पर जाकर कभी वापस नहीं आना चाहते, वहां पर उनकी जिंदगी कैसी हो सकती है? ये जानने के लिए हमें सैयारे मरीख के बारे में जानना होगा। सैयारे मरीख को रेड प्लैनेट यानी सुर्ख सैयारा भी कहा जाता है। जो लोग इस सैयारे पर आकर यहाँ इंसानी बस्ती बनाकर यहाँ जिंदगी गुजारने का ख्वाब लिए बैठे हैं, उन्हें यहाँ करना होगा एक इंतहाई सर्द दुनिया का सामना। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर तरफ बस सर्दी ही सर्दी है। यहाँ रात होती है तो सर्दी और बढ़ जाती है, इतनी सर्दी कि इसमें इंसान की फौरन मौत हो सकती है। यहाँ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ अगर जमीन पर रहने वाला कोई इंसान पहुंच जाए तो उसका सामना यहाँ की -140 डिग्री सेंटीग्रेड की खतरनाक सर्दी से होगा, और ये वो सर्दी होगी जो इस सैयारे पर आने वालों को मार डालेगी। लेकिन इंसान के लिए एक अच्छी बात यह है कि इस सैयारे पर कुछ दूर दराज इलाके ऐसे भी हैं जहां पर इतनी सर्दी नहीं पड़ती। वहां पर इतनी सर्दी पड़ती है जितनी साइबेरिया के इस गांव में। यहाँ -70 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी पड़ती है। यानी इस गांव के लोग सैयारे मरीख जैसे सर्द माहौल का सामना कर सकते हैं। बस यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि इस गांव की फजा में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन सैयारे मरीख पर इंसान स्पेस सूट के अलावा सांस भी नहीं ले सकता। यहाँ पर एक बार स्पेस सूट उतरा या यहाँ पर बनाए जाने वाले घरों से ऑक्सीजन खत्म हुई तो उसी वक्त यहाँ पर जमीन से आए हुए इंसानों का खात्मा हो जाएगा। इसके बावजूद लोग अपनी सारी जिंदगी गुजारने यहाँ आना चाहते हैं। वो 100 लोग जिन्हें मरीख पर घर बनाकर उनमें आबाद करने के लिए सिलेक्ट किया गया है, उनमें से एक लड़के का नाम जोसेफ है। सैयारे मरीख पर जाने और वहाँ पर मरने के बारे में बात करते हुए जोसेफ ने कहा कि अगर मरीख पर जिंदा बचने का 100 में से सिर्फ 1% भी चांस हुआ तो मैं सैयारे मरीख पर जरूर जाऊंगा। मरीख पर इंसानी बस्ती में मर्दों के अलावा खातून को भी आबाद करने का मंसूबा बनाया गया है। इनमें से एक खातून जो मरीख जाने के लिए मुंतखब हुई है उसका नाम जकर है। इस खातून का कहना है कि हम मरीख पर जिस बस्ती में जिंदा रहने की कोशिश करेंगे वहाँ के घरों में हमारा 20 साल तक जिंदा रहने का सिर्फ 1% चांस है, जबकि मरीख पर हम 2 साल तक जिंदा रहेंगे इसके चांस भी सिर्फ 50-50 हैं। हम वहाँ अगर जिंदा भी रहे तो शायद सिर्फ 1 साल तक, लेकिन हम बस वहाँ पहुँच जाएं, फिर चाहे हम जिंदा रहें या न रहें हमारा नाम होगा। हम एक तारीख रकम करेंगे जिसके बाद दुनिया में जो भी आएगा वो हमेशा हमेशा के लिए हमें याद रखेगा। आखिर में उस खातून ने चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग को याद करते हुए कहा कि नील को चांद पर उतरकर कुछ कहने का मौका मिला, और अगर मुझे मरीख पर उतरकर कुछ कहने का मौका मिला तो मैं सैयारे मरीख पर उतरकर जो पहले अल्फाज कहना चाहती हूँ मैंने उन्हें सोच भी लिया है, और वो अल्फाज ये हैं कि मैंने ये कदम तमाम इंसानों के लिए उठाया है ताकि हम सितारों के दरमियान चल सकें। इन अल्फाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तमाम 100 लोग जो मरीख पर जाकर कभी वापस नहीं आना चाहते थे, वो मरीख पर जाने के लिए क्या क्या सोच रहे थे, कितने ख्वाब सजा रहे थे और इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब एक खलाई जहाज उन्हें मरीख पर लेकर जाता है। लेकिन उनके उन ख्वाबों को असल धचका तब लगा जब मार्स 1 नामी कंपनी जिसने उन्हें 2023 या 2024 में मरीख पर लेकर जाना था बैंकरप्ट हो गई। मार्स 1 कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई, लेकिन फिर एंट्री हुई दुनिया के अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क की, जिसने ऐलान किया कि अब वो अगले कुछ सालों में 100 इंसानों को सैयारे मरीख पर लेकर जाएगा और वहां इंसानों की एक बस्ती आबाद करेगा। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने वो खलाई जहाज भी तैयार करना शुरू कर दिया है जो 100 लोगों को मरीख पर लेकर जाएगा। मरीख पर इंसानों की बस्ती क्यों बनाना चाहते हैं, इस पर इलॉन मस्क का कहना है कि अगर हम किसी तरह से इंसानों को मरीख पर भेजने में कामयाब हो गए तो जमीन पर किसी बड़ी तबाही की सूरत में हम इंसानों की नस्ल को मिटने से बचा सकते हैं। लेकिन इलॉन मस्क को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जो लोग मरीख पर जाएंगे उन्हें वापस जमीन पर नहीं लाया जा सकता, लिहाजा मरीख पर जाने वाले सभी लोगों की कब्रें इसी सुर्ख सैयारे पर बनेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।